कन्हैया के विवाह हुए 16,108। उनका एक मित्र था जिसका नाम था सुदामा। सुदामा की पत्नी उन्हें फोर्स करती है कि द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ जी। फोर्स करने पर सुदामा जी द्वारिका जाते हैं। द्वारपाल ने जाकर के अंदर भगवान को सूचना दी है। शीश फगान जगातन में जाने को आए, वश्यों के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाय उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्वार खड़ो द्विज दुर्बलय रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे भगवान को पता लगा कि मेरा सखा आया, बस दौड़ पड़े। कहीं दुपट्टा, कहीं खड़ाऊं, दौड़ पड़े। जाकर के दरबार, जैसे भगवान दौड़े तो पूरे द्वारका के महलों में हल्ला शोरगुल हो गया। अरे ऐसा कौन आ गया? ठाकुर जी भाग रहे हैं। ऐसा कौन आ गया? चलो देखें देखें। ठाकुर जी के पीछे भीड़ भाग रही है। और जाकर के प्रभु ने सुदामा को अपने गले से लगा लिया। भगवान का ये जीव सखा ही तो है। सुग्रीव को क्या बनाया? सखा। सुदामा को क्या बनाया? सखा। उपनिषदों में भी जीव और ब्रह्म दोनों सखा हैं। लेकिन भैया भगवान बहुत रोए गद्दी पर अपनी पर बैठा करके। हाय सखा दुख पायो महा, तुम आए किते इते न किते दिन खोई। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ऐसे बेहाल विवाई न सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। बहुत रोए ठाकुर जी। माता पिता गुरु और भगवान
हमेशा अपने भक्त का, बच्चे का, शिष्य का इंतजार करते हैं, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। माता, पिता, गुरु और भगवान। भगवान जैसे ही देखते हैं अपने भक्त को, रो पड़ते हैं। बगल में से पोटली चावलों की निकाली, 2 मुट्ठी खा गए। 2 मुट्ठी संचित और क्रियमाण कर्म की, लेकिन प्रारब्ध चावल क्या है? अक्षत। चावलों को क्या कहते हैं? अक्षत। अक्षत माने होता है कर्म, जो क्षय नहीं होता बिना भोगे। कर्म 3 प्रकार का होता है, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। क्रियमाण और संचित को खा लिया, लेकिन प्रारब्ध की बात आई तो लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया कि प्रारब्ध तो ज्ञानियों को भी भोगना पड़ता है, भक्तों को भी भोगना पड़ता है, आप इसको मत खाइए। हाथ पकड़ लिया। लक्ष्मी विधि के विधान को सुरक्षित रखना चाहती हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि विधि का विधान संसार के लिए है, विधि का विधान मेरे भक्त के लिए नहीं है। अपना कई दिन सुदामा रहने के बाद चलने लगे। कई दिन हो गए, तब सुदामा विदा करने के लिए भगवान आए। दरवाजे तक सुदामा चलने लगे। भगवान ने कछु दयो नहीं, कछु नहीं दयो। सुदामा जी मन में सोचने लगे कि ठाकुर जी जो कछु कर रहे होंगे अच्छे कर रहे होंगे, हमारी बुद्धि में इतनी क्षमता ना है कि हम अच्छो बुरो कछु समझे, है ना। जाहि विद राखे राम, ताहि विद रही है। ये भक्त की, शिष्य की और पुत्र की भावना होनी चाहिए। जाहि विद राखे राम, ताहि विद रही है। चले, थोड़ी देर बाद ठाकुर जी ने आवाज लगाई, अरे अरे सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो लौटो, हम कछु भूल गए। सुदामा जी ने कहा, समझ तो हम रहे कि तुम कछु भूल रहे हो, पर हम तो संकोच बस कह नहीं रहे थे। सुदामा समझ रहे कछु और मामलो कछु और। सुदामा जी ने कहा, क्या भूल रहे थे बताओ। तब भगवान ने कहा कि भूल जे रहे कि तुम पुराने कपड़ा पहन के आए, महलन में जब आए तो हमारे नए कपड़ा पहराए। अब तुम हमारे नए कपड़ा पहन के जा रहे हो, पुराने छोड़ के जा रहे हो, हमारे उतार जाओ, अपने पैर जाओ। सुदामा जी बोले, ले हम समझ रहे कछु ऐसी बात करे वो ले भी देवी की, जान तो पैरे पहराए और उतरवाए ले, जाने जी क्या करे हो। ठीक है भैया, कपड़ा उतार दिए, अपने पहन के चले गए। क्यों भैया, ये भगवान ने ऐसा क्यों करे हो? देना ही था तो दे देते। लेकिन भगवान और सदगुरु, भगवान और सदगुरु ये दोनों देते तो हैं, पर देते हुए दिखना नहीं चाहते। देते तो हैं, पर देते हुए दिखना नहीं चाहते। और संसार के लोग देते तो हैं, पर देने के साथ साथ दिखना जरूर चाहते हैं। और कभी कभी तो बिना दिए ही दिखना चाहते हैं, और कभी कभी नेक देना चाहते हैं और दिखना बहुत ज्यादा चाहते हैं। लेकिन भगवान और सदगुरु ऐसा नहीं चाहते। पता है, भगवान और सदगुरु छुपा के देते हैं। मैं तो जब छोटा सा था तो 2-4 बारातें करी थी मैंने,
मैंने उनमें देखा था। अब तो बड़े बड़े बैंड और डीजे चल गए, पहले तो भी नागिन बैंड होता है, साइकिल पे कसे रहते और पेट पे पड़पड़िया पड़ रही और उनके संग एक नचकैया और आता था, वो नचकैया आता था, जो नचकैया था ना, उसके ऊपर उसको पैसा देने के लिए जो वो दूल्हा होता था ना, उसके चमचे, दूल्हा के चमचे हर समय आसपास रहते हैं, वो उसी की गाड़ी में बैठेंगे और हमेशा ध्यान रखते हैं बाको काजर नहीं फैल जाए ज्यादा, बाको पाउडर नहीं पुछ जाए, बाकी क्रीम फैल नहीं जाए, हैं? बड़ा ध्यान रखते हैं। रूमाल बिल्कुल अलर्ट रहेगा, हैं? लेकिन जैसे हमारे बड़े बूढ़े मुंह पहुंचता है, ऐसे थोड़ी पहुंचता है वे। दूल्हा के मुंह को जैसे अपन लोग तो ऐसे पूछ लेते, ऐसे करके, ऐसे है ना, वे नहीं पहुंचते। पसीना आ जाए तो बा मई के मई दबाएंगे, यूं दबाएंगे। एक बार ग्वालियर की बात है, मेरे आश्रम पे एक लड़का आया, बाप पे हल्दी वल्दी चढ़ रही थी और बोले आशीर्वाद लेने आया हूं। मैंने किया आशीर्वाद। अब बहुत देर है गई, बैठे 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 वो हंसे नहीं, और बड़े हंसमुख लड़का है। तो मैंने की भैया तू आज हंस नहीं रहो, कहा बात है, शादी के मारना हंस रहो का? बोले ना शादी की तो खुशी है। मैंने हंस क्यों नहीं रहो? पहले तो बहुत हंसमुख था, हंस क्यों नहीं रहे हो? तो मैंने एक बात बताई, बोले वो पार्लर वाला ना, ब्यूटी पार्लर वाला, उसने कहा है हंसना मत, 4 दिन तक मेकअप कर दिया है, वो नहीं तो खिंच जाएगा। हंसी बंद कर दे ब्याहते पहले ही, बाद में का होगो भगवान ही मालिक है, बाद में का होगा, पहले तो हंसी पे ताला, अलीगढ़ वाला। अरे मैंने की तो भैया बिल्कुल मत हंस, जा, चला गया। ये जो चमचे होते हैं ना दूल्हा के आसपास, जिस रूमाल से उसका मुंह पहुंचते हैं ना, मैंने खुद आंखों से ये देखा कि जा रूमाल तो दूल्हा को मुंह पहुंच रहे, बातें अपने जूता पहुंचते हैं और बैठे रूप है दूल्हा के मुंह पहुंच देते हैं। अजीब बात है। सेवा करते नहीं है, केवल सेवा दिखाते हैं। प्रेम अंदर से प्रकट होना अलग बात है और प्रेम दिखाना अलग बात है। कल चौहान माँ साहब कह रहे थे ना कि जरा हमसे भी आई लव यू कह दो। मैंने कहा प्रेम दिखाना अलग बात है, उसकी जरूरत नहीं है जहां प्रकट होने लगे। ये तो वो लोग कहते हैं जिनको प्रेम है ही नहीं, केवल किसी को ठगना है, किसी को ठगना है। जब प्रकट होता है तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती। सुदामा जी चले गए और पीछे से ठाकुर जी ने क्या किया, पूरे सुदामा जी के महल बनवा दे, पूरा वैभव। यही तो भगवान की भगवत्ता है और महापुरुषों की महात्माओं की महानता है। वो आशीर्वाद से, दुआ से, कृपा से उसे बड़ा समृद्धशाली बनाते हैं। संत दिखते तो लेते हुए हैं, दिखते तो लेते हुए हैं, लेकिन दुनिया में कोई कोई जानता है कि ये लेते हुए दिखते हैं केवल और देते हुए दिखते नहीं है, लेकिन देने वाले बहुत हैं। महापुरुषों का प्रेम मिल जाए ना, संतों का प्रेम मिल जाए, उसे बर्बाद मत करना। फकीरों की दुआओं से
बुरी किस्मत संभलती है। फकीर माने साधु संत महात्मा। पीछे तक के लोग सभी तालियों के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपके दिल के भीतर घुस जाए ऐसी बात कहने वाला हूं। फकीरों की दुआओं से बुरी किस्मत संभलती है। जिंदगी गर बिखर जाए तो मुश्किल से संवरती है। जिंदगी गर बिखर जाए तो मुश्किल से संभलती है। आगरा और सादाबाद, इस रोड के बीच में अचानक से तुम्हारी चना की पोटरी फैल जाए फिर भी नहीं पाओगे, क्योंकि वाहन वाहन पे वाहन, वाहन पे वाहन। आखिर तुम्हें हाथ जोड़ के जाना ही पड़ेगा अगर बिखर गए तो। जिंदगी गर बिखर जाए तो मुश्किल से संभलती है। परसों हम देवेंद्र जी के यहाँ हाथरस गए। उन्होंने एक बात कही, गुरुजी आफतें तो बहुत आई, लगा कि अब पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे, पर सब आपकी कृपा ने, मैया की दुआ से सबसे बाहर निकल आए। अब सब गाड़ी राल पे आ गई। जिंदगी गर बिखर जाए तो मुश्किल से, पता है संभले संभले, संभलती भी उनकी है जिन पर परमात्मा की और महात्माओं की कृपा होती है। नहीं तो बिखर जाते लोग साहब, बिखर जाते, बर्बाद हो जाते हैं। जिंदगी गर बिखर जाए तो मुश्किल से संभलती है। दोबारा से कह रहा हूं, अंतिम पंक्ति ऐसी आएगी जो तो आपके दिल के पार चली जाएगी। फकीरों की दुआओं से बुरी किस्मत संभलती है। जिंदगी गर बिखर जाए तो मुश्किल से संभलती है। अगर किस्मत से मिल जाए तो फिर बर्बाद मत करना। क्या महापुरुष और परमात्माओं की कोई चीज है जो मैं बताने जा रहा हूं, परमात्मा और महात्मा। अगर किस्मत से मिल जाए तो फिर बर्बाद मत करना, कि इनके प्यार की दौलत बड़ी मुश्किल से मिलती है। जोर से बात अच्छी लगी? अगर किस्मत से मिल जाए तो फिर बर्बाद मत करना। क्यों? जहां में इनके प्यार की दौलत, कि इनके प्यार की दौलत बड़ी मुश्किल से मिलती है। संसार के लोगों के बारे में बताऊं, संसार के लोग तो कभी चेहरा बदलता है, कभी दर्पण बदलता है। कभी चेहरा, ये दुनिया, ये संसार, कभी चेहरा बदलता है, कभी दर्पण बदलता है?
हजारों बार अपनों का, संसार वालों का, ये कैसे मन बदलता है। हमेशा याद रखना बात मेरी, हमेशा याद रखना बात संतों की मेरे मित्रों। हमेशा याद रखना बात संतों की मेरे प्यारों। किताबों से कहाँ इंसान का जीवन बदलता है। किताबों से कहाँ इंसान का जीवन बदलता है। धर्म अर्थ मोक्ष और काम है जिंदगी। भगत जी, जीवन है तो नश्वर, पर पाहिन जेह पर लोक सुधारा। है तो नश्वर पर बड़ा काम का है। धर्म अर्थ मोक्ष और काम है जिंदगी, इन चारों को देने वाली है। कोई कर ले तो धर्म अर्थ मोक्ष और काम है जिंदगी। तुम खरीदो तो बेदाम है जिंदगी। ध्यान देना, एक एक पार्ट शरीर का करोड़ों का है। जब बीमारी हो जाती है तब पता लगता है। एक एक पार्ट करोड़ों का। तुम खरीदो तो बेदाम है जिंदगी। पर ढाई आखर हमें प्रेम का दीजिए। ध्यान से, ढाई आखर हमें प्रेम का दीजिए। लीजिए आपके नाम है जिंदगी। लीजिए आपके नाम है जिंदगी। इन संतों के पास, मेरे पास आपको देने के लिए क्या है? कुछ भी तो नहीं। आप क्यों इतनी दूर से चल चल के आ रहे हो? प्रेम का ढाई आखर हमें दीजिए। लीजिए आपके नाम है जिंदगी। बात कहां से शुरू हुई? सुदामा जी हैं। ये दुनिया, बात चली थी कि परमात्मा का और महात्माओं का प्रेम बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगर किस्मत से मिल जाए तो फिर बर्बाद मत करना है। जहां में प्यार की दौलत बड़ी मुश्किल से मिलती है। सुदामा की देखो, मेरी विदाई होने वाली है, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार मस्ती करा दूं आप सबको। सुदामा जी जैसे ही लौट करके अपने महलों को देखते हैं ना, क्या देखते हैं? ऊपर की लाइन दिया करो।
बल्ले 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 मेरी बल्ले 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 तेरी बल्ले 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 मेरी बल्ले बल्ले। जब से सामने ने वो जब से सामने ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। तेरी बल्ले 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 हो गई बल्ले बल्ले। जब से सामने ने जब से ठाकुर जी ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। समय कम है ना, सभी बैठ जाएं। जब से सारे पकड़ा मेरा हाथ। एक मेरी प्रार्थना है मेरे सभी प्यारे श्रोताओं से, लास्ट के दिन की आरती जरूर करके जाया करो। 9 देवी चल रही है ना, 9 देवी में कुछ लोग तो 9 दिन व्रत रखते हैं, और जो 9 दिन ना रखे पावत वे हाँ परिवार और 8 हैं, यानी उतरती और चढ़ती है ना, ये 2 व्रत रख लेते हैं। तो ऐसे ही जो पूरी कथा सुने वे तो सौभाग्यशाली हैं ही, पर पूरी नहीं सुन पावे 7 दिना की, तो पहले दिना की सुन लें, आरती कर लें, और लास्ट के दिना की आरती कर लें, तो भी उनकी बल्ले बल्ले है, बल्ले बल्ले। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, मुझे 20 मिनट और दें, बैठ जाएं, बैठ जाएं। हाँ जाके बाजरा थोड़ी काट पाओगे। आइए, मैं कथा को समेट रहा हूं। सुदामा जी का चरित्र आपने श्रवण किया। सुदामा जी के चरित्र के बाद में